नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। आज मैया चित्रकौर कहने लगी कि धन यौवन वृक्ष की छाया बिन औलाद के अत्यंत दुखदायक लगती है। हमसे ये संसार के सभी जन सुना सुना करके कहते हैं कि वो पेड़ बेकार है जिसमें छाया न हो, वो पौधा बेकार है जिसमें फल की आस न हो। ये संसार के लोग हमको सुना सुना कर कहते हैं और कहते हैं, प्रेम पति सुनो मोरी अरि जोई, अपुत्र बिना कभी मुक्ति न होई। हे स्वामी, मेरी विनती सुनो, बिना संतान के कभी मुक्ति नहीं मिलती है। ये शब्द मैया चित्रकौर अपने पति हरिनंदन से बार बार कहती हैं। जैसे पुत्र भान कुल को प्रकाशा और नष्ट कलेश तिमिरी को नासा। हे प्रीतम, मेरी विनती सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो कि बिना संतान के इस शरीर की मुक्ति नहीं होती है और संतान के बिना प्रकाशवान परिवार नहीं होता है। इससे अंधकार रूपी कलेश का नाश नहीं होता है। संतान अगर नहीं है तो सुख नहीं होता है। सुनो, जैसे कीटी नपति सिर साजे, ऐसे पुत्र कुलुमंड विराजे। जैसे लीलाटी मरिय भुजंगा, और जानो संत सुख लई सतसंगा। आज चित्रकौर अपने पति हरिनंदन को तरह तरह से समझाती है कि हे स्वामी, जिस तरीके से राजा कभी बिना मुकुट के शोभित नहीं होता है, और कहते हैं उसी तरीके से पुत्र के द्वारा कुलमंडल सुशोभित नहीं होता है। जिस प्रकार से भुजंग मणि से शोभावान होता है, ऐसे ही सत्संग से संत शोभावान होते हैं। इसलिए मेरी विनती सुनो, संपत्ति का दुख है प्रबल, सोच रहे दिन रैन, और विपत्ति विघ्न व्याधा लगी, नहीं पड़ती चित चैन। यह संपत्ति को देखकर प्रबल एवं भयंकर दुख के समुद्र में दिन रात सोचता रहता है। विघ्न विपत्ति व्याधि लगी रहती है, चित्त में बेचैनी छाई रहती है। और हाथ जोड़ करके आज वो धर्म की पत्नी अपने पति से कहने लगी कि सुन लो हरि नंदन प्रीतम प्यारे, अब तुम मानो बचन हमारे। बालम किसी संत डिंग जइयो, और इसी चरणन में ध्यान लगइयो। चले जाओ किसी विद्वान संत के पास और मेरी विनती सुन लो। जा करके अपने मन का दुख उन्हें बताओ जा करके। और सुनो, चरण कमल गोई अधीन, अप्रति मोद बचनी को जीना। दो कर जोड़ बनो तुम दासा, अपनी विपत्ति को करी दो नासा। इसलिए आप जाओ और किसी संत विद्वान के चरण पकड़ करके उनसे अपने मन की बात कहो, मनोरथ उनको बतलाइए, उनके दास बन करके अपनी इस चिंता को बताइए, मिटा लो। जोर से पुर में दया समा भई, जोर से पुर में दया समा भई, सबके काज सफल हुई जा भई। प्रकट करो अपनी अरिदासा, एक संतान की हमको आशा। चले जाओ और सिर पे कह बात कहिए, इतनी सुनी हरिनंदन ज्ञानी, सैने सैने
मुख बोलत बानी, चित्रकौरी सुनो प्राणन प्यारी, विप्त बिडारन है हितकारी। इतनी बात सुनकर के अपनी पत्नी यानी चित्रकौर की वो हरिनंदन कहने लगे कि आप परेशान ना हो, चिंता मत करो। और कहने लगे प्रारब्ध आधार पर विदना के अंकुर, जो चाहे कर तारने भरनी पड़े जरूर। समय में समय के आगे किसी की नहीं चलती है। मनुष्य जैसी करनी करता है वैसी भरनी उसको पड़ती है। इसलिए तुम रो ना, परेशान न हो। और इच्छा दुख सुख जीव स्वभाव, इच्छा दुख सुख जीव स्वभाव, सब ही भोगे रंग अरुराऊ। चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, एक बार सुख दुख की मार सब पे पड़ती है। इसलिए परेशान न हो। और सुनो, क्षण में दोष हरे दुख जन का, कोटि कलंक मिटामय सबका। सर्वव्यापी पूरन अविनाशी, और क्षण में काटे दुख की फांसी। तुम परेशान हो इसलिए धैर्य रखो। वो प्रकृति ऐसा शक्तिमान है जो हमेशा सबकी मुसीबतों को काटता है, सबकी परेशानी और मुसीबतों को दूर करता है। आधर त्रिय लोक दिखावई, आधर को तिय लोक दिखावई, बदिर को श्रोता नादि सुहावई। चढ़ती अपंग सुमेर उतंगा, करति रसातल अर्श पतंगा। वो इतना शक्तिशाली है कि बहरों के कान से आवाज आती है, अंधों को कहते हैं 3 लोक तक दिखता है। और तुम परेशान हो। ऐसी प्रकृति कुदरती का खेल है, उसकी गति से उसे ही मालूम है। वो ही राजा को भिखारी बना सकता है और भिखारी को राजा बना सकता है। आंधर कोत्री लोक दिखावई, बाधिर श्रोता नाद सुनावई। चढ़त अपंग सुमेर उतंगा, करत रसातल अर्श पतंगा। इसलिए परेशान न हो, इसलिए परेशान हो। कहने लगी फिर भी ममता छोड़ो जग की, कर ईश्वर से ध्यान। सब विधि त्यागऊ कल्पना, बलो करे भगवान। बंधुओं, इस तरीके से संसार की मोह ममता छोड़ करके आज आपसे निवेदन करती हूँ। विकट पंथ मदि सुरति लगाई, श्वेत दीप बन पहुँचे जाई। बाघ भालू श्राद्रुल गरी जई, देखी देखी हृदय लर जई। विकट पंथ वाले श्वेत द्वीप में पहुँचे हैं। आज अपनी धर्मपत्नी की बात को मान करके हरनंदन इधर सिंह गरज रहे हैं, जिनको देख करके दिल दहशत में आ जा सकता है, हृदय कांप जाता है। और सुनो, कोटिन आई गरल फुंकारे, जरी जीव पड़े जिंगारे। श्वेत दीजी तजी अगम निहारा, दौला गिरी पर दृष्टि पछारा। दौला गिरी पर दृष्टि पसारा। ऐसे आज पहुंचते हैं श्वेत द्वीप में, और श्वेत द्वीप में जा करके देखा है कि सर्पों की फुंकार, जहरीले जंतुओं,
झिंगुरों वाले निर्जन वन में श्वेत द्वीप को त्याग करके धौलागिर जाने के लिए तैयार होते। और क्या हुआ? उतंग सुमेर शोभायति छाई, नाना रंग पड़ती उपल दिखाई। दृष्टि चकितियो अभिलोकित जोई, शोभा विचित्र वर्ण नहीं होई, शोभा विचित्र वर्णन नहीं होई। उस ऊंचे शोभायान सुमेरु जिसकी पहाड़ी चट्टानों नाना भांति से दिखाई दे रही हैं, जिन्हें देखने पर आंखें चकाचौंध हो रही थीं, इस विचित्र शोभा का वर्णन नहीं हो पा रहा है। ऐसा अवर्णनीय धौलागिरी को हरिनंदन कुमार ने देखा। तो आज जैसे ही हरिनंदन कुमार धौलागिरी में पहुँचे हैं, वहाँ क्या होता है बंधुओं, इस तरीके से आज हरिनंदन और सुनंदन मुनि का धौलागिरी पर मिलना आप आगे के भाग में सुन रहे हैं। नाना भांति के तरु सरदी सलिल की धार, कोकिला कीर कपोत खगे करति किलोल जिगार। उस धौलागिरी पर अनेक प्रकार के भांति भांति के वृक्ष थे, शुद्ध निर्मल जल की धार बह रही थी। कोयल कबूतर कीट पक्षीगण किलोल करते हुए झनकार कर रहे थे। ऐसा दृश्य हरिनंदन जी ने जिस समय देखा है, तो बंधुओं क्या होता है? हरिनंदन धो लागिरी आए, मुनि सनंदन तपता पाए। हाथी जोड़ी परी कर्मा दीनी, षष्टांग दंडवती जाई के कीनी, षष्टांग दंडवत जाई के कीनी। हरिनंदन धौलागिरी पर जिस समय आए, जहाँ सुनंदन को तप करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सुनंदन मुनि को तप करते देखते हैं, हरिनंदन ने जाकर के हाथ जोड़े सुनंदन के और चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम लेट कर जमीन में दंडवत प्रणाम करते हैं, जैसा कि आप सुन रहे हैं रविदास चरितम। बंधुओं आगे क्या होता है सुने। करयुग पाण चरण पुचकारे, स्पर्श पदम पुन मस्तक धारे। चरण धोए नत मस्तक कीना, षष्टांग होए स्मरण तब कीना। ऐसा केवल ध्यान लगाया, ऐसा केवल ध्यान लगाया। क्षण में सत प्रबल हुई आया, क्षण में सत प्रबल हुई आया। साष्टांग कर सुमिरन करने लगे, इस प्रकार केवल ध्यान लगाया। क्षण में सत्य स्वरूप अपनाया, क्षण में सत्य स्वरूप अपनाया। बंधुओं इतना नहीं, मुनि सुनंदन केवल ध्यानी, मुनि सुनंदन मुद रहे द्रग भय निर्वाणी, मुद रहे द्रग भय निर्वाणी। आसन पर बिछी रही मृग छाला, आसन पर बिछी रही मृग छाला। गल सोहे बैजंती माला, गल सोहे बैजंती माला। आसन पदम आस लगाए, आसन पदम लगाए साजे। मस्तक ऊपर तिलक विराजे, मस्तक ऊपर। क्या कहें, मुनि सनंदन केवल ध्यान से आंखें बंद कर निर्वाण मुद्रा में आज बड़े सुंदर से आसन पर बैठे हैं और बैजंती माला गले में पहने हैं, पद्मासन लगाए हुए हैं और इस तरीके से आज हरिनंदन पास में बैठे हुए हैं। आज
बैठे हुए हैं। बंधुओं, उन मुनि साधन प्राण चढ़ाए, उन मुनि साधन प्राण चढ़ाए, बामर गुफा में पवन समाए, बावन गुफा में बावर गुफा में पवन समाए, मुनि स्वरूप वर्णा नहीं जाई, त्रिगुण केसी शोभा छाई, अपने जन की लखिया दीनी, अपने जन की लखिया दीनी, क्षण में खोली समाधि लीनी, क्षण में खोली समाधि लीनी। बंधुओं, उन्मनी मुद्रा में प्राण को चढ़ाए हुए हवादार भंवर गुफा में समाकर विराजमान उन मुनि का स्वरूप वर्णन नहीं हो सकता है। त्रिगुणीमयी हैं, शोभा को सुशोभित कर रहे हैं, अपने दास की आदि को लक्ष्य पर करके क्षण मात्र में भी समाधि खोल देते हैं। तथागत की दया हो, तथागत की दया हो, तथागत की दया हो। और खुली समाधि मुनि की देखा दृष्टि निहारी, हाथ जोड़ सन मुख खड़े वो हरिनंदन कुमार। जिस समय सुनंदन की दृग आंखें खुलती हैं, सामने देखा है कि आज हमारे सामने हरिनंदन खड़े हैं। और बंधुओं, हाथ जोड़ करके हरिनंदन को जब देखा हुआ है कि हाथ जोड़े हुए हमारे सामने हरिनंदन खड़े हैं, खुली समाधि मुनि की देखा दृष्टि निहारी, हाथ जोड़े सन्मुख खड़ा हरिनंदन कुमार। मुनि सनंदन की समाधि जब खुलती है, आँख खोल करके देखा तो हरिनंदन सामने खड़े हैं, हरिनंदन सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। और इधर सनंदन कहने लगे, मुनि सुनंदन बोलत बानी, तुम सठी कौन मुड़े अज्ञानी, तुम सठी कौन मुड़िया ज्ञानी, किस कारण इस वन में आए, और किस कारण इस वन में आए, कारण कौन चहे बतराए, कारण कौन। वहीं पर आज उन्होंने जब हाथ जोड़े हैं सुनंदन के सामने, तो सुनंदन कहने लगे, हे सठ, हे मूढ़, हे अज्ञानी, तुम किस कारण इस घने बियाबान जंगल में पधारे हो? अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? कौन कार से आए हो? आखिर कारण क्या है? बंधुओं, कहने लगे हैं आज हरिनंदन, कहने लगे, हे सतगुरु, क्या बताएं? तो सुनंदन फिर कहने लगे, भागी तुम सठ भागीन से जइयो, तुम सठ भागीन से जइयो, हम संतन को मति सतइयो, हम संतन को। बालू नार तुम्हें भखी जामे, बालू नार तुम्हें भखी जामे, हम साधन को दोष चढ़ावे, हम साधन को। किस कारण बहु कष्ट उठाए, किस कारण बहु कष्ट उठाए, क्यों तुम विकट कानन में आए, क्यों तुम विकट।
क्यों तुम वन में गए मूढ़ अज्ञानी। मत ना खो अपने प्राणा, मत तुम खोवो। कहने लगे सुनंदन आज हरिनंदन से कि तुम यहाँ से चले जाओ, और जानते हो इस घने जंगल में बहुत खतरनाक भालू, शेर, तेंदुआ, सर्प, बिच्छू हैं, यहाँ पर व्यर्थ में अपने प्राण ना गमाओ। लेकिन आखिर आए हो इस जंगल में तो कारण क्या है, कारण क्या है? और मैं तो ये कहूँगा यहाँ से चले जाओ। अगर कहीं शेर, भालू, चीता तुमको खा गए तो हम संतों पर ये दोष लगेगा कि विद्वानों ने रास्ता नहीं दिया, इसलिए यहाँ से तुम चले जाओ। क्या कारण है जो तुम कष्ट उठाकर यहाँ आए हो? संत सताए करे गो घाता, संत सताए करो ना घाता। वो नर जग में निष्फल जाता, क्या मतलब इस वन में आया, क्या मतलब इस वन में आया। अपना दुख चाहिए बतलाया, अपना दुख चाहिए बतलाया। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि किसी सतगुरु, किसी संत महात्मा के साथ घात नहीं करना चाहिए, और किसी के साथ अगर आप घात करते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ जा रहा है, निष्फल जा रहा है। आज सुनंदन कहने लगे, हे हरिनंदन, जा बेटा गृह आपने, मत ना बनना दान। घर बैठो सुख से रहो, संत वचन लो मान। तुम किस स्वार्थ से इस वन में आए हो? सुनंदन बार बार समझा रहे हैं, आखिर अपने आने का कारण हमें क्यों नहीं बता रहे हो? जाओ अपने घर में सुख शांति से रहो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, हम संतों का कहना मानो। बंधुओं, इतनी सुनिहर, इतनी सुनकर मुनि की वाणी, इतनी सुनी बोले हरिनंदन थे ज्ञानी, बोले हरिनंदन थे ज्ञानी। काशी निकट है नगर हमारो, काशी निकट है नगर हमारा। हरिनंदन ये भक्त तुम्हारा, हरिनंदन ये। मैं निर्भाग्य जन्म दुखियारा, मैं निर्भाग्य जन्म दुखियारा। स्वामी संकट मेटो हमारा, सतगुरु संकट मेटो हमारा। आशा को मति करो निराशा, आशा को मति करो निराशा। स्वामी करो ये भरम को नासा, स्वामी करो ये। इतनी सुनकर के मुनि सतगुरु सुनंदन की वाणी कहने लगे, हरिनंदन जी वाणी। जिस समय सुनंदन ने कहा कि आप क्यों परेशान हैं, कहाँ से आए हैं, तो आज हरिनंदन कहने लगे कि मेरा नाम हरिनंदन है और मैं आपसे बड़ी आशा उम्मीद लेकर के आया हूँ। हमारे
गांव जो है मंडूक है, काशी नगरी के पास में है। और कहने लगे, मैं निर्भाग्य जन्म दुखियारा, मैं जन्म जात का बहुत अभागा दुखी हूँ। स्वामी संकट मेटो हमारा, हे सतगुरु हमारी मुसीबत को हरण करो, हमारे संकट को मेटो। आशा को मत करो निराशा, जो हम आशा लेकर के आए हैं हमारी आशा को निराशा में मत बदलिए। और कहने लगे हैं, स्वामी रखो, स्वामी करो भरम का नाशा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, हमारे भरम का नाश करें, हमारे भरम का नाश करें। ऐसे सतगुरु हरिनंदन ने अपनी बात सुनंदन से जब रखी है, तो श्रोता बंधुओं इधर आप जानते हैं, मुझको उत कहे ता संसारा, विप्त कठिन दुख प्रबल हमारा। अमृत बाक मुनि फरमावो, अमृत बाक मुनि फरमाओ। अध बिच खेवा पार लगावो, अध बिच। कहने लगे, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे संसारी जन मूर्ख कहते हैं, भारी विपत्ति का मारा हूँ, कठिन दुख के भार से लदा हुआ हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। हे सतगुरु साहेब, अपनी अमृतमयी वाणी से मुझे तृप्त करिए और मेरी मझधार में जो नाव फंसी उसको पार कर दो। हरनंदन इतना कहने के बाद अश्रु की धार आँख में भर लेते हैं। सुनंदन संत बहुत अच्छे हैं। तो आप सुन रहे हैं गुरु रविदास चरितम, ये आप तक बड़ी मेहनत के साथ पहुंचा रहा हूं, और आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आप अपने महापुरुषों के इतिहास को जन जन तक पहुंचाएंगे। यही आशा है, यही उम्मीद है। और गुरु एलपीजी लाइव चैनल पर आप सुन रहे हैं भीम चरितम, और गुरु एलपीजी संस्कार टीवी पर आप सुन रहे हैं लगातार गुरु रविदास जी के विषय में। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों के साथ बैठ करके ये पावन गाथा को जरूर सुने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो, जय मंगल हो, जय मंगल हो।